कैसे हट जाओ। अरे सर मोबाइल मोबाइल हट जाओ। मोबाइल अभी आप कॉकरोच पार्टी के करता धरता जो हैं अभिजीत दीपिके को अभी आप देख रहे थे एयरपोर्ट से, जिस तरह से बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है उसको हाथ में लिए हुए जिस तरह से एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसके बाद जंतर मंतर पहुंचे। घंटों पहले एयरपोर्ट पे वो रहे, जिसके बाद उनको जंतर मंतर जहां प्रदर्शन हुआ कल कॉकरोच पार्टी का, वहां पहुंचे। जिस तरह से गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा था, लेकिन गिरफ्तार तो नहीं हुए। जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाए आपके जो हैं अभिजीत दीपके, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पे हजारों के तादाद में जो छात्र पहुंचे, और जिस तरह से नीट पेपर लीक का मामला हो या युवाओं का विभिन्न जो समस्याएं हैं, और जिस तरह से युवा भारत में हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, उसको लेकर के जंतर मंतर से अपना आवाज बुलंद किए युवा। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि स्वतंत्र पत्रकारिता भारत में जिंदा रहे। नहीं तो कॉरपोरेट सेक्टर का तो कलम गुलाम तो हो ही गया है। तो वहीं खबर जिस तरह से सामने आ रही है कि अभिजीत दीपके जो अमेरिका में बैठे हुए थे और अमेरिका में ही बैठ के जिस तरह से पार्टी बना दी है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके बाद से भाजपा का नींद हराम हो गया था। और भाजपा उठी तो पहले ट्विटर पे बैन कराई आपका जो है कॉकरोच जनता पार्टी को, पहले ट्विटर से हटवाई। उसके बाद से भाजपा का कहना था कि ये पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है, लेकिन बाद में अभिजीत दीपके का कहना था कि भारत में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है, कोई भी व्यक्ति कहीं शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के धरना प्रदर्शन कर सकता है। और ये बात सही भी है। और इसी को लेकर के बीते दिनों सरकार से भी सवाल पूछा गया कि जो भी सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो भी पत्रकार हो, जो भी आपका नेता हो, उसको जिस तरह से खबर आ रहा है उसका ट्विटर ब्लॉक करवा दिया जा रहा है, नहीं तो चैनल उड़वा दिया जा रहा है। तो कमाल का माहौल बना हुआ है कि आज आप भारत में अपना विचार भी नहीं रख सकते हैं। लोकतंत्र का, हमारे पूर्वज लोकतंत्र का स्थापना इसलिए किए कि सब अपना विचार खुल के रख सकें, लेकिन मोदी जी के शासन काल में अगर मोदी सरकार के खिलाफ कोई जाता है तो उसको मोदी जी दाएं बाएं करवाने में लग जाते हैं। और गोदी मीडिया, पापा का परी, रेडियो रवांडा सब जनता का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा वैसा ही नहीं उठा रहा है, क्योंकि जान रहा है उठाएंगे तो फिर स्टूडियो में बैठकर लिपोइया पुतैया करा कर न्यूज पढ़ने लायक भी नहीं रहेंगे। तो वहीं खबर जिस तरह से सामने आ रहा है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो करता धरता है अभिजीत दीपके, 3 गो प्रवक्ता भी नियुक्त हो चुके हैं कॉकरोच जनता पार्टी का। तो वहीं अभिजीत दीपके आपका जो है 6 जून को सुबह सुबह 8 बजे पहुंचे आपका जो है दिल्ली एयरपोर्ट, जहां दिल्ली एयरपोर्ट से खबर आया 10 बजे से प्रदर्शन का जिस तरह से अनुमति आपका दिल्ली पुलिस के द्वारा दिया गया था, 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, जहां मतलब युवा भारी तादाद में आपका जंतर मंतर पे पहुंचे, जहां मतलब काफी ज्यादा संख्या बताई जा रही है युवाओं का, हजारों के तादाद में। और जो नीट पेपर लीक का मामला है कि युवा हमारे देश में हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, लेकिन चुनावी मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जस के तस बने हुए हैं। अब इन पर भी विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जब आपके मंत्रालय के द्वारा अगर युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं कर पा रही है आपकी मंत्रालय, तो मंत्रालय का नाम बदल के चुनावी मंत्रालय रख देना चाहिए। क्योंकि चुनावी मैनेजमेंट में आजकल रेल मंत्री है ना, वो तो हादसा मंत्री जी हैं, और ये चुनावी मंत्री हैं आपका जो है धर्मेंद्र प्रधान जी। मतलब ये चुनावी मैनेजमेंट में व्यस्त रहते हैं। कभी नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, तो कभी सीबीएसई का जिस तरह से युवा भटक रहे हैं अभी रोड पे, एसएससी का मामला बीते दिनों सामने आया। तो कमाल का माहौल बना हुआ है कि लाखों युवा हमारे देश में, करोड़ों युवा आज के समय में हैरान और परेशान होकर सड़क पे भटक रहे हैं। लेकिन अगर उस सरकार से सवाल पूछने जाते हैं तो उनको देशद्रोही बना दिया जाता है, नहीं तो उनका प्रदर्शन पर ही कुछ लोग सवाल उठाने लगते हैं कि ये प्रदर्शन का तरीका सही नहीं है। तो क्या करें, मोदी जी का भजन कीर्तन करें।
अब आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी का एक दिन का जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन था, तो कॉकरोच जनता पार्टी से भी विभिन्न सवाल है कि क्या एक दिन के लिए ही प्रदर्शन युवाओं के लिए किया गया कॉकरोच जनता पार्टी के तरफ से? अगर आपको पार्टी बनाए हैं, अगर आप सीरियस युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो दिल्ली का रामलीला मैदान में बैठिए और वहां पे बैठकर वहां से युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित हो उसको ले करके एक प्रदर्शन शुरू हो दिल्ली का रामलीला मैदान से। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभिजीत दीपके कहीं भाजपा का टीम तो नहीं बने हैं कि जो नीट और विभिन्न पेपर लीक का समस्या है उससे ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन आने वाला समय में मालूम चलेगा, अगर युवाओं का भविष्य को अगर सुरक्षित करना है, युवाओं को भारत में आगे बढ़ना है, तो युवाओं का अपना एक प्रदर्शन करना होगा, अन्ना आंदोलन जैसा। तब जाकर भारत में कुछ हो सकता है और युवाओं का फ्यूचर बेहतर हो सकता है। नहीं तो युवाओं का सुनने वाली ना सरकार है, ना जनता है, ना घर का लोग हैं। क्योंकि आजकल हर कोई युवाओं से नौकरी का उम्मीद रख रहा है, लेकिन नौकरी जब है ही नहीं तो युवा क्या करे? अपना सर जाके दीवार में ना मार ले। अब जिस तरह से अभिजीत दीपके जो वेस्टर्न कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जो पीआरओ का, अभी वो भारत पहुंचे हुए हैं। सुबह सुबह कल 6 जून को 8 बजे भारत आए, जिसके बाद हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिए हुए, भारत का संविधान लिए हुए जिस तरह से एयरपोर्ट से बाहर निकले, जिसके बाद उनको जंतर मंतर जाने का इजाज़त मिला। यहाँ तक खबर आया जो सोनम वांगचुक, जिनको बीते दिनों सरकार देशद्रोही बना दी थी, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं, जो लद्दाख का हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो भी जंतर मंतर पहुँचे और अभिजीत दीपके का सपोर्ट किए और युवाओं का हौसला बुलंद किया। और ये बात सही भी है कि जिस तरह से हमारे देश में युवा हैरान और परेशान होकर भटक रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, जिसको लेकर के अब युवा सड़क पे उतर चुके हैं। तो देखा जाए कि ये प्रदर्शन आने वाले समय में क्या रंग लाता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी धर्मेंद्र प्रधान का क्या इस्तीफा लेने में कामयाब हो पाती है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। पहला जो परीक्षा है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो यहीं से शुरू होता है कि ये कितना सीरियस है कॉकरोच जनता पार्टी। आने वाला समय में मालूम चलेगा। अगर कॉकरोच जनता पार्टी अगर सही से शांतिपूर्ण ढंग से अगर सड़क पे प्रदर्शन पे उतर जाए तो शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन अब आने वाले समय में देखा जाए कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से अब कब शुरू होगा और अभिजीत दीपके क्या करते हैं आने वाले समय में। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ती है युवाओं का हक के लिए या नहीं, आने वाला समय में मालूम चलेगा। तो वहीं अब कॉकरोच जनता पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन भी शुरू हो गया है भारत में, जहां जंतर मंतर पे हजारों के तादाद में युवा पहुंचे और अपना उपस्थिति दर्ज कराए और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोले और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो देखा जाए चुनावी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं कि नहीं। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।